राव इंद्रजीत सिंह को नरबीर सिंह और अनिल विज का साथ मिल गया है। इसके अलावा 12 विधायक साथ हैं ही। राव इंद्रजीत सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि रात्रि भोज का आयोजन आगे भी किया जाएगा और हरियाणा के तमाम विधायकों, मंत्रियों, सांसदों को बुलाया जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब और कितनी देर ठहरेगी, कितनी देर चलेगी, क्योंकि नायब सिंह सैनी की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। 12 विधायकों के साथ आरती राव के आवास पर रात्रि भोज का आयोजन राव इंद्रजीत सिंह ने किया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया। सवाल उठने लगे कि आखिर बंद कमरे में विधायकों के साथ राव इंद्रजीत सिंह क्या प्लानिंग कर रहे थे, जिसके बाद देखा गया कि जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायकों और राव इंद्रजीत सिंह पर आलोचना होने लगी, तो वहीं अनिल विज और राव नरबीर सिंह समर्थन में आ गए और राव इंद्रजीत सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाले समय में तमाम विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को भी बुलाया जाएगा। इसके अलावा राव नरबीर सिंह और अनिल विज का भी स्वागत है। बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा में हो क्या रहा है। मेरे साथ अमन सर मौजूद है। सर, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि अनिल विज आते हैं तो उनका स्वागत है, राव नरबीर सिंह आते हैं तो उनका भी स्वागत है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप का माहौल है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि जब से डिनर का ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद से हर कोई ये बात कहता हुआ हरियाणा में नजर आ रहा है कि बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं खेमे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या यूं भी कहा जा सकता है कि बीजेपी जो पार्टी है उसके अंदर अब जो नेता हैं वो अपनी अलग अलग कह सकते हैं कि गुटों में उसको बांटना चाहते हैं या अपने आप को अलग अलग तौर पे मजबूत करना चाहते हैं, और ये भी बताना चाहते हैं कि अगर बीजेपी ने उनकी मन मुताबिक चीज़ों को नहीं किया तो यहाँ पर वो बड़ी बगावत कर सकते हैं, बड़ी तोड़फोड़ कर सकते हैं। और जो 12-13 विधायक राव इंद्रजीत के आवास पर नजर आए उससे ये भी संदेश देने का प्रयास किया गया कि अगर ये 10-12 विधायक कांग्रेस पार्टी से मिल जाते हैं तो सरकार एक तरीके से आपकी गिर जाएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी। और यहाँ पर राव इंद्रजीत एक बड़ी भूमिका में दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आपको याद होगा जी, राव इंद्रजीत और नायब सिंह सैनी के बीच में जिस तरह का मनमुटाव चल रहा था उसी के बाद में ये डिनर होता हुआ दिखाई पड़ा। और तो और बड़ी बात ये रही कि नायब सिंह सैनी भी राव इंद्रजीत के घर पहुंचते हैं अपनी पत्नी के साथ में, और फिर ये आवाज़ उठने लगती है कि क्या यहाँ पर नायब सिंह सैनी राव इंद्रजीत को मनाने के लिए उनके आवास पर पहुँचे थे, उनसे मुलाकात करने पहुँचे थे, और क्या इसका अंजाम अब बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राव इंद्रजीत को बीजेपी ने लगभग दरकिनार सा कर दिया। हालांकि उनको मंत्री पद तो दिया है केंद्र में, लेकिन जिस पद को वो चाहते थे सीएम बनना, मुख्यमंत्री बनना, उसको कहीं ना कहीं पूरा नहीं होने दिया। क्योंकि आपको याद होगा हरियाणा परिणामों के बाद नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री लगभग बन ही गए थे, उससे ठीक पहले राव इंद्रजीत ने ये बात ज़रूर कही थी कि भाई हमारी बेल्ट यानी जो अहिरवाल बेल्ट है वहाँ से 12-13 एक तरीके से जो विधायक हैं वो बीजेपी को मिलते रहे हैं और उन्हीं के जरिए बीजेपी सरकार में आती रही। यानी कि राव इंद्रजीत ने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी को इस बेल्ट को नजरअंदाज नहीं। लेकिन सर, चर्चा इस बात की हो रही है कि जिस तरीके से 12 विधायकों के साथ राव इंद्रजीत सिंह ने जो रात्रि भोज का आयोजन किया था उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री बनने की चाहत में है, तो कहीं चर्चा चल रही है कि उनकी जो मंत्री पद है वो भी खतरे में, उसको बचाने के लिए है। और तीसरी बात ये भी सामने आई थी कि वो अहिरवाल में अपनी पकड़ को मजबूत करने की फिराक में। क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो ये मंत्री पद को आप जो जिक्र कर रहे हैं, देखिए उनकी उम्र 75 के पार चली गई है और बीजेपी के अंदर एक रवायत है कि भाई 75 पार अगर आप हो जाएंगे तो आपको अपने पद से हटना पड़ेगा, बल्कि आपको मार्गदर्शन जो मंडल है उसमें आपको डाल दिया जाएगा। अब बड़ा सवाल ये भी उठ के सामने आया क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने देखा कि आरएसएस जो चीफ हैं मोहन भागवत, वो जिस तरह से 75 साल के ऊपर ये बात कह रहे थे कि भाई 75 साल पूरी होने पर आपको जो है कोई भी आदमी बधाई नहीं देता बल्कि विदाई संदेश देना चाहता है, क्योंकि 75 के बाद किसी और को मौका मिलना चाहिए, यही बेहतर है। तो क्या वो ये मोदी को कहीं इशारा कर रहे थे? और क्या इसी कड़ी में अब राव इंद्रजीत का भी नाम निकलकर सामने आता है? और राव इंद्रजीत को भी पता है कि अगर 75 साल पूरा होने के बाद अगर वो चल रहे हैं तो बहुत लंबा नहीं चल पाएंगे, किसी मोड़ पर जाकर उनको कह दिया जाएगा कि भाई आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब आप इस थोड़ा सा साइडलाइन हट जाइए। ऐसे में अपनी बेटी के लिए क्या वो कोई रास्ता बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बेटी
बेटी के घर का उद्घाटन एक तरीके से गृह प्रवेश एक तरीके से हुआ था, और उस गृह प्रवेश में 12-13 जो विधायक उनके बहुत क्लोज विधायक हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं। और ये क्या संदेश देना चाहा राव इंद्रजीत ने कि अगर ये लोग मेरे एक कहने पर यहाँ पर आ सकते हैं तो कहीं भी जा सकते हैं। अब इस तरह की बात है, उन्होंने इशारों में अगर बीजेपी को समझाने का प्रयास किया है सिराज, तो आप ये ज़रूर मानकर चलिए जी आने वाले दिनों में हरियाणा के अंदर पॉलिटिकल तौर पर बीजेपी के अंदर बिखराव कहीं ना कहीं तय दिखाई पड़ता है। लेकिन आपने बड़ी बात कही सर, लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा कि 12 विधायकों का समर्थन तो पहले ही उनके पास है। इसके अलावा अनिल विज जैसा चेहरा जो नायब सिंह सैनी के बिल्कुल खिलाफ नजर आते हैं, उनका समर्थन मिल गया है। राव नरबीर सिंह का समर्थन मिल गया। क्या लगता है आपको हरियाणा में बड़ा खेल कहीं ना कहीं होने जा रहा है? देखिए, सफीदों से जो विधायक है रामकुमार गौतम वो भी नाराज दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि क्या नायब सिंह सैनी के खिलाफ एक माहौल बीजेपी के अंदर बनता हुआ सिराज नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखिए कि उनके जो विधायक हैं अगर वो उनसे खफा दिखाई पड़ते हैं, कई मौके ऐसे आते हैं जहां पर ऐसा लगता है कि हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं जो स्थिति होनी चाहिए वो मजबूत नहीं नजर आती। अभय चौटाला को कह सकते धमकी मिलती है। आपने देखा कि जो फाजलपुरिया जो सिंगर हैं उनके ऊपर हमला हो जाता है। तो ये बताता है कि जो लोग सरकार में बैठे हैं क्या वो अपने ही मुख्यमंत्री से बहुत खुश नहीं है, और क्या अब इसी का अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो एक वर्ग है वो खफा होकर कुछ और चाहता है, या मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो यहाँ पर बदलवाना चाहता है। देखिए, कई सारी बातें इसमें निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि नायब सिंह सैनी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तब भी कई लोगों ने आवाज़ें उठाई थी। उनमें से अनिल विज भी एक थे। अनिल विज भी चाहते थे कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो भी इस उम्मीद में थे कि इतने लंबे समय तक बीजेपी को उन्होंने अनिल विज को तो कारण बताओ नोटिस पहले ही मिल चुका है, और ये बताता है कि भाई इतने बड़े नेताओं के अंदर अगर कोई बात को लेकर कहीं कोई कह सकते हैं कोई सवाल है तो उसको सुना जाना चाहिए। और यहाँ पर अनिल विज ये कहते रह गए कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो हरियाणा यहाँ से वहाँ होता हुआ दिखाई पड़ता। इतनी बातें कहने के बावजूद भी सिराज अनिल विज को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, यानी कि बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को साइडलाइन कर दिया। अब यहाँ पर राव इंद्रजीत बचते थे, वो भी ये बात कहते हुए नजर आए कि भाई जी लगातार बीजेपी की सरकार की हैट्रिक बनी है और इसमें अहिरवाल जो बेल्ट है उसका बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री चुनने की बारी है तो जो अहिरवाल बेल्ट है वहाँ से मुख्यमंत्री चुना जाना चाहिए। नहीं कि उन्होंने अपना ही नाम कहीं ना कहीं सामने रखा, लेकिन बीजेपी ने बड़ी बेरहमी के साथ में उनकी इस मंशा को, मांग को दरकिनार कर दिया और यहाँ पर यह बता दिया कि जो बीजेपी आलाकमान चाहता है वही होगा। अब ऐसे में क्या राव इंद्रजीत खफा हो गए हैं? क्या वो अलग दिशा में जाना चाहते हैं? क्या यहां से 12-13 जो विधायक उनके साथ हैं, क्या इसमें कुछ संख्या अभी और भी बढ़ सकती है? चाहे राव नरबीर की बात करें या फिर अनिल विज की बात करें या हम रामकुमार गौतम की बात करें, ये वो चेहरे हैं जो खुलकर कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये जो फहरिस्त है ये बड़ी होती हुई दिखाई पड़ेगी? अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के और साथ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हाथ पांव फूलना तय है। बिल्कुल दर्शकों, हरियाणा बीजेपी में इस वक्त जो हालात हैं वो बेहद नाजुक नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां राव इंद्रजीत सिंह को अनिल विज, नरबीर सिंह का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप का माहौल है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है। उसको लेकर के पार्टी में गठजोड़ बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो नायब सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से कई जो विधायक हैं, कई मंत्री हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में बड़ी फूट पड़ जाएगी, क्योंकि हरियाणा में उतने बड़े मार्जिन से सरकार नहीं बनी है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ नजर आए। और ऐसे में देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह जैसे बड़े चेहरे अगर बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं तो फिर सरकार गिर भी सकती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।